सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। सो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर लिया था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। बोले तो कंक्रीट के क्या क्या घटक होते हैं, मैंने कंक्रीट के घटक बताया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। सबसे पहले आप देखिएगा कि चैप्टर का नाम क्या है, कंक्रीट के घटक। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम लोग तो छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल 4 या 5 टॉपिक को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंक्रीट के घटक में कंक्रीट का घटक क्या क्या होता है। मैंने बताया था कंक्रीट के घटक में क्या क्या आते हैं। कंक्रीट के घटक में जो होते हैं, सीमेंट होती है जो मेन भूमिका निभाती है, ठीक है। फिर वाटर होता है, फाइन एग्रीगेट होता है और कोर्स एग्रीगेट होता है। इसके पहले वाली लेक्चर जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट का मतलब यह, कंक्रीट में 4 प्रकार के घटक होते हैं। सीमेंट होते हैं, वाटर होती हैं, फाइन एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो इस घटक में से हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट का मतलब क्या है। सीमेंट जो होता है, बेसिकली सीमेंट एक क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल्स है। सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल्स है जो होती है कंक्रीट में यूज किया जाता है, ठीक है। सीमेंट जो होता है पदार्थों का इतिहास उतना ही पुराना है। बोला जाए तो सीमेंट जो होता है पदार्थों का इतिहास का उतना ही पुराना है जितना कि इंजीनियरिंग निर्माण का है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व मिस्रवासी अधिकांशतः बंधक पदार्थ का उत्पादन जिप्सम को जलाकर करते थे, ठीक है। ये है। उसके बाद देखिए सीमेंट बेसिकली होता क्या है। सीमेंट जो होता है, सीमेंट लगभग 65 से 67%, ठीक है, 65 to 67%। चूना में पदार्थ बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो जो चूना होती हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे देखिए 32 से 35% मृतिका में बोले तो क्ले। पदार्थों को मिलाकर जो घूड़ी भट्टी बोलते हैं रोटरी किण्व। जब हम लोग सीमेंट का वेट और ड्राई प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे बनाया जाता है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि रोटरी किण्व क्या होता है, ठीक है। एक भट्टी होती है जिसमें क्या किया जाता है, चूने और मिट्टी को महीन पीस कर उसमें सीमेंट तैयार किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं सीमेंट के घटक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट के तो कई घटक होते हैं। जैसे देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है सबसे ज़्यादा परसेंट पाई जाती है, यानी कि 60 से 67% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद सिलिका होता है SiO2, ठीक है, जिसे बालू भी कहा जाता है। 25% जो होती है सिलिका होती है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। एल्यूमिना 3 से 8% पाया जाता है। जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और जिप्सम का जो होती है प्रतिशत मात्रा होती है 3 से 5% होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौ ऑक्साइड जो होती है Fe2O3, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये 0.5 से 6% तक उपस्थित होता है सीमेंट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले तो इसे मैग्नीशिया भी बोला जाता है कभी कभी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये क्या होता है 0.1 से 4% के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एल्कलीज मतलब होते हैं क्षार कुछ होते हैं, जैसे K2 या सोडियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। इसमें क्या होते हैं 0.4 से 1% पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके बाद होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड बोले तो SO3 जो होता है 1 से 3% में मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये है क्या, सीमेंट के घटक, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इन सीमेंट के जो घटक हैं, ठीक है, सीमेंट के अभी जो घटक हमने पढ़ी है, तो उनकी जो घटक हैं उनके वर्क्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सीमेंट वो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaO, इसको बेसिकली चूना भी कहा जाता है। तो चूना जो होता है यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, क्या करता है, यह स्ट्रेंथ प्रदान करता है किसको, सीमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलिका SiO2, सिलिका जो होता है यह भी स्ट्रेंथ ही प्रदान करता है, लेकिन इसकी अधिकता में सीमेंट जल्द कठोर हो जाता है। जब सिलिका की मात्रा सीमेंट में बनाने में यदि बढ़ा दिया जाता है तो यह जल्दी से क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है।
तीसरे नंबर पे है एलुमिना Al2O3। एलुमिना क्या करता है बेसिकली, यह सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि जो सेटिंग टाइम होता है उसको क्या करता है, यह बढ़ा देता है, इनक्रीज कर देता है। उसके बाद चौथे पे है जिप्सम। जिप्सम क्या करता है, जिप्सम जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि आरंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, ठीक है, जिप्सम। उसके बाद पाँचवें पे क्या है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो होता है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यह रासायनिक क्रियाओं में क्या होते हैं, सहायक होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें ये ज़्यादा भूमिका निभाती है। छठे नंबर पे है लौ ऑक्साइड, बोले तो Fe2O3। लौ ऑक्साइड यह जो होता है सीमेंट को क्या करता है, रंग प्रदान करता है, यानी कि रंग हमारा सीमेंट का रंग क्या होता है, भूरा होता है, और कठोरता व सामर्थ्य भी प्रदान करता है लौ ऑक्साइड, ठीक है। और सेकंड लास्ट जो है आपका क्या है, क्षार है, बोले तो एल्कलीज होती हैं। इसकी अधिकता में सीमेंट में उत्फुल्लन होता है, यानी कि उसमें प्रसार होने लगता है, ठीक है, एल्कलीज होती हैं। सल्फर ट्राई ऑक्साइड आठवां जो होता है SO3, यह सीमेंट को निर्दोषता प्रदान करती है। निर्दोषता का मतलब आप जान लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं साउंडनेस, साउंडनेस, ठीक है। अभी मैं जब आगे थोड़ा सा चलूँगा, जब सीमेंट की प्रॉपर्टी बताऊँगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें एक टॉपिक आएगा आपका साउंडनेस, जिसे बोलते हैं निर्दोषता। सीमेंट की निर्दोषता क्या होती है, जैसे क्या होता है, निर्दोषता का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यूम होता है प्रसार होने लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसको क्या करता है, रोकता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए आगे, हमारा रासायनिक संगठन क्या होता है और जलयोजन की क्रिया क्या होती है, बोले तो हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन, ठीक है, ये क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सीमेंट का रासायनिक संगठन क्या है, तो रुको जरा, सब्र करो। सीमेंट के कच्चे पदार्थ घोड़ी भट्टी में उच्च तापमान बोले तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के संपर्क में आते ही ये कुछ मिश्रित यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब सीमेंट तैयार किया जाता है तो उससे पहले कुछ हम लोग क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ, कच्चे मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस घोड़ी भट्टी के में उच्च तापमान जब उसके दिया जाता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म किया जाता है, तो इसके संपर्क में आते ही कुछ कंपाउंड क्रिएट हो जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, जिन्हें बॉगियो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, जिन्हें बॉगियो कंपाउंड होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सीमेंट क्लिंकर में पाए जाने वाले 4 मुख्य यौगिक होते हैं, ठीक है। 4 मुख्य यौगिक क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए। तो क्लिंकर में कितने यौगिक पाए जाते हैं, 4 यौगिक, और 4 यौगिक के यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से इसको प्रदर्शित किया है। तो फर्स्ट जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है 3CaO.SiO2, इसे लघु नाम बोलते हैं C3S, ठीक है। और प्रतिशत मात्रा इसकी कितनी होती है, 54.1% होती है C3S की, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला आता है 2CaO.SiO2, जिसे लघु नाम C2S बोला जाता है, और यह 16.6% उपस्थित होता है सीमेंट में। थर्ड पे आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है 3CaO.Al2O3, और इसे C3A से प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें जो प्रतिशत मात्रा होती है 10.8% उपस्थित होती है, ठीक है, सीमेंट में। और लास्ट आपका क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला 4CaO.Al2O3 Fe2O3। इसको जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म बोले तो लघु नाम होते हैं C4AF। ये लगभग 9.10% उपस्थित होता है सीमेंट में, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो अब हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा जलयोजन क्रिया, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे पढ़िए, सीमेंट में पानी मिलाने की क्रिया को जलयोजन कहते हैं। जैसे देखिए सीमेंट में जब क्या कहते हैं हम लोग, पानी मिलाते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जलयोजन की क्रिया, जिसमें से कुछ बॉक्सेस कंपाउंड उत्पन्न होती हैं। तो आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, सीमेंट की 70 से 80% तक स्ट्रेंथ C2S और C3S यौगिक के कारण होती है। यानी कि सीमेंट जो हमारा स्ट्रेंथ प्रदान करता है, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो C3S कंपाउंड और C2S कंपाउंड के कारण ही होता है, ठीक है।
ये यौगिक ही सीमेंट को अम्लों एवं क्षारों के प्रति गुण में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, C3H का जलयोजन सर्वप्रथम तथा उसके बाद अन्य यौगिकों का जलयोजन होता है, क्योंकि C3H क्या होती है 54.1% उपस्थित होती है किसमें, सीमेंट में, इसलिए इसका जलयोजन सर्वप्रथम होता है और बाकी सबका उसके बाद होता है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप देखिए सीमेंट के सभी घटक शुष्क अवस्था में होते हैं। सीमेंट के जो भी घटक हमने अभी पढ़ी है थोड़ा सा पहले, तो ये क्या होती हैं, शुष्क अवस्था में होती हैं और ये सभी यौगिक जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जल से अभिक्रिया करेंगी तभी तो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ आपका प्रदान होता है। तो अब हम लोग ये हमारा जो है इस लेक्चर में हम लोग यहीं एंड करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट और सीमेंट के प्रकार। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद तब हम लोग चलेंगे एग्रीगेट पे, यानी कि मिलाव पे चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर